एवरीवन, हम लोग बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स, जिसमें आइगन स्पेस, आइगन वेक्टर की बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स की। और इसके लिए जो मैट्रिक्स लिया जाएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जब भी हम आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर की बात करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो लेट कैपिटल ए is n cross n matrix and lambda भी स्केलर फील्ड f को हम लोग फील्ड से डिनोट कर रहे हैं, belong to this be स्केलर। देन इसमें हम लोग दो तीन टर्म डिफाइन करेंगे। पहला है कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कैसे आप लिखेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो आप डिफाइन करेंगे कि लेट कैपिटल ए एन क्रॉस एन बी मैट्रिक्स एंड लैम्डा बी ए स्केलर, देन ए माइनस लैम्डा आई is called कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को आप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहेंगे, ए माइनस लैम्डा आई को। फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए इज 1 2 3 4 5 6 and 0 1 3। दिस इज योर मैट्रिक्स। देन ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। देन कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स से लैम्डा टाइम्स आई। आई इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो आपने आई लिखा हुआ है यहाँ पे, हियर आई इज आल्सो n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मींस इसकी एंट्री जो होगी 1 0 0 dot dot 0 0 1 0 dot dot 0 dot dot this dot 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 and 0 0 0 dot dot this one। मीन्स जो डायगोनल एंट्री है वो 1 हो। डायगोनल मीन्स केवल डायगोनल पे, इसलिए इसको आप स्केलर मैट्रिक्स में भी रखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स भी वो में रख लेते हैं आप। स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे एंट्री सेम हो। ये रहा, इसलिए आप लिखेंगे 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 5 माइनस लैम्डा 6 0 1 3 माइनस लैम्डा। तो इसे ही आप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो ऐसे आप एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है जिसमें आप माइनस लैम्डा टाइम्स आई करेंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब जो है ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कब कहा जाएगा, मींस कब ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे। तो लेट फाई ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। तो जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है जिसको आपने बनाया कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, अगर उसके लिए उसकी डिटर्मिनेंट ले लेंगे आप, तो जो डिटर्मिनेंट आएगा मींस ए माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट होगा उसे ही आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से क्लियर है। जैसे हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, आप पढ़ रहे हैं तो आप जाते होंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे चरित्र प्रमाण पत्र कहा जाता है ना, बनवाए हैं ना। अच्छा, ठीक। अक्सर यूज हो जाता है, कहीं कहीं डिमांड होती है उसकी। तो इसका मतलब उस कागज पे एक जो पेज होता है उस पे हमारे कैरेक्टर के बारे में लिखा जाता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है किसी भी मैट्रिक्स का, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है
वो भी मैट्रिक्स के कैरेक्टर को ही बताएगी। और मैट्रिक्स के कैरेक्टर को कैसे आप पता करेंगे? तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसे जब आप इक्वेट टू जीरो करते हैं, जब वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनता है, जैसे नोन एज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ये जो था कि 5a इज इक्वल टू लेट ए इज 1 2 3 4 5 6 0 1 3 minus lambda times I means 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and this। तो इसे जब आप लिखेंगे 5a तो ये हो जाएगा 1 minus lambda 2 3 4 5 minus lambda 6 0 1 and 3 minus lambda। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और इसको आप लिखेंगे पूरा 1 minus lambda times this minus 6 लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे 1 minus lambda in bracket 5 minus lambda into 3 minus lambda minus 6 ब्रैकेट क्लोज करिएगा minus 2 times अब 2 टाइम्स करना तो क्या करेंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे। तो 2 टाइम्स 0 into 6 0 minus 4 times 3 minus lambda minus 4 times 3 minus lambda and this plus 3 times ये 3 है 3 टाइम्स। तो अब आप क्या करेंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे। तो 3 टाइम्स 4 minus 0। इसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इस मैट्रिक्स के लिए फाई ऑफ ए हो जाएगा, यहां से देखिए 1 minus lambda times 5 minus lambda 1 minus lambda 5 minus lambda into 3 minus lambda। ये इसको मल्टीप्लाई करिएगा आप इन दोनों में। इसके बाद इसे करिए 6 में माइनस 6 टाइम्स 1 minus lambda एंड माइनस 2 टाइम्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8 टाइम्स 3 minus lambda एंड प्लस 3 4 12 दिस इज 12। ये जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा इस मैट्रिक्स के लिए। इस मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स आपका ये है 1 2 3 4 5 6 0 1 3। इस मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ये मिल गया। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को जब इक्वेट टू जीरो कर देंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, फाई ए इज 0। दिस इंप्लाइज व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो जो डिटरमिनेंट है a माइनस लैम्डा आई, जब आप इसको 0 कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा। और यहां से जो लैम्डा आएगा, नाउ सॉल्व डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 टू फाइंड लैम्डा। और ये जो लैम्डा आप निकालेंगे इसी लैम्डा को आइगन वैल्यूज कहेंगे। आइगन वैल्यूज, ये जो लैम्डा की वैल्यू आएगी यही आइगन वैल्यूज कही जाएगी, या फिर इसे आप कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, तो ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहा जाएगा या आइगन वैल्यू कहा जाएगा। और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू वो है, हमने कहा, हम लोगों ने अभी बात की कि जो आइगन वैल्यूज है या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज है, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमारे कैरेक्टर को बताता, वैसे ही ये मैट्रिक्स के कैरेक्टर को बताएगा। और मैट्रिक्स का कैरेक्टर कैसे आता है ना, हम लोग इसे पढ़ेंगे मैट्रिक्स के केस में, या फिर आपने मैट्रिक्स में पढ़ा भी होगा कि ट्रेस ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रेस है इज सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो अगर आइगन वैल्यूज पता हो
तो मैट्रिक्स का ट्रेस निकल जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस अगर आपको निकालना है तो आप आइगन वैल्यूज को पता कर लीजिएगा, और डिटर्मिनेंट चाहिए तो डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज नोन एज डिटर्मिनेंट, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए या ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पे आप क्लियर रहिएगा कि यहां जो मैट्रिक्स लिया जाएगा वो कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। इफ एनी आइगन वैल्यूज इज जीरो, अगर कोई एक आइगन वैल्यू जीरो हो गया, जैसे जो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपने देखा कि एक आइगन वैल्यू जीरो आ गई, तो अगर आइगन वैल्यू जीरो आ गई तो फिर क्या होगा, इफ एनी आइगन वैल्यू इज जीरो दिस गारंटी दैट, ये गारंटी कर देगा। तो अगर कोई भी आइगन वैल्यू जीरो हो गया तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज है, तो अगर कोई एक जीरो हुआ तो पूरे प्रोडक्ट को जीरो कर देगा, और डिटर्मिनेंट जीरो होना इस बात की गारंटी करेगा कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप ये सारी बातें मैट्रिक्स के बारे में बताने लगते हैं, और हम लोग आगे डायगोनलाइजेबिलिटी की भी बात करेंगे, जहां पे अगर मैट्रिक्स डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज रख रहा है तो डेफिनेटली डायगोनलाइजेबल हो जाता है, ये वर्ड यूज होंगे। तो हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि अब आइगन वैल्यूज तो आ गया, तो किसे आइगन वेक्टर कहा जाएगा, और आइगन वेक्टर होता क्या है उसकी भी बात की जाएगी। आप देखिए आराम से, एकदम आराम से आप देखिएगा, और कोई भी टर्म अगर आपको इसमें कोई भी टर्म कोई भी वर्ड जो यूज कर रहे हैं हम लोग नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं उसको, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या डायरेक्ट फोन से भी पूछ सकते हैं। 2 बजे के बाद 2 से 4 के बीच में आप फोन के थ्रू भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है बच्चों का आप उसके थ्रू पूछ सकते हैं। तो जैसे हम लोग अब बात करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, ध्यान दीजिए आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर के लिए आप लिखेंगे लेट कैपिटल ए इज n क्रॉस n मैट्रिक्स। जब भी n क्रॉस n मैट्रिक्स की बात हो रही है मीन्स हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ट्रेस हमेशा स्क्वायर कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब भी हम लोग आइगन वैल्यूज की बात करेंगे, आइगन वेक्टर की बात करेंगे, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर हो रहा है ना आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो लेट ए इज n क्रॉस n मैट्रिक्स, लेट x be non-zero vector such that ax is equal to lambda x for some lambda belonging to F, means field का नंबर। let x is equal to non-zero be vector such that ax is equal to lambda x, या फिर इसको आप ऐसे लिखते हैं कि if for non-zero vector x there is lambda belonging to field such that ax is equal to lambda x, मीन्स आपने लिखा कि मैट्रिक्स ए के लिए अगर हम कोई नॉन जीरो वेक्टर लें x नॉन जीरो होना चाहिए, इसमें रिस्ट्रिक्शंस है कि जो आइगन वेक्टर है आइगन वेक्टर कैन नेवर बी जीरो, आइगन वेक्टर कभी भी जीरो नहीं हो सकता।
क्लियर? तो आइगन वेक्टर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि हमेशा नॉन जीरो की बात की जाएगी। तो जो आप कैलकुलेट करेंगे अगर उसमें भी x जीरो आता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो आइगन वेक्टर नहीं हो पाता। तो such that ax is equal to lambda x. Now this implies ax minus lambda ix is equal to 0. ax minus lambda ix is equal to 0. And ax minus lambda ix is equal to 0. This implies a minus lambda ix is equal to 0. लिख सकते हैं ऐसा, है ना? और अब जो है कह रहे हैं कि आप उन सभी x को आप कह रहे हैं कि उन सभी x को कैलकुलेट करिए जिनके लिए a माइनस लैम्डा आई x क्या है, 0 है, where x is what, नॉन जीरो। तो इसलिए आइगन वेक्टर आप हमेशा नॉन जीरो कंसीडर करेंगे जब भी कोई वेक्टर होगा नॉन जीरो होगा। इफ देयर इज अ नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x, तो आप इसे आइगन वेक्टर कहेंगे और उस लैम्डा को ही आइगन वैल्यूज कहेंगे, ठीक है ना? तो इन सभी वेक्टर को, ऐसे सभी वेक्टर जो a माइनस लैम्डा टाइम्स आई एक्स जीरो कर देते हैं, इनको लेकर के मीन्स ऐसे सभी वेक्टर को लेकर के और जीरो के साथ हम लोग एक स्पेस की बात करेंगे, एक सोल्यूशन सेट की बात करेंगे जिसमें जीरो को भी इंक्लूड किया जाएगा। और ऐसे सोल्यूशन सेट को जो इसको सेटिस्फाई करता है विथ जीरो उसे कहा जाएगा मीन्स सोल्यूशन सेट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू जीरो विथ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसके साथ। तो जो इसका सोल्यूशन सेट आया है आप जीरो रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, बट आइगन वेक्टर जीरो लिया नहीं जाता, इसलिए हम लोग ये एडिशनल टर्म यूज कर रहे हैं कि सोल्यूशन सेट ऑफ दिस। सोल्यूशन सेट का मतलब ये हुआ कि वो सारे x जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, वो सारे नॉन जीरो x जो इसको सेटिस्फाई करते हैं विथ जीरो वेक्टर इज कॉल्ड आइगन स्पेस। इसे आप आइगन स्पेस कहेंगे, ठीक है ना? और ये लैम्डा है, कोई सिंगल लैम्डा। इसका मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि प्रत्येक लैम्डा के लिए कोई जैसे मैट्रिक्स है 3x3 की, तो उसके जितने भी आइगन वैल्यूज आएंगे एटमोस्ट 3 आएंगे। 3x3 की मैट्रिक्स है तो एटमोस्ट 3 आइगन वैल्यूज आएंगे। अगर n×n की है तो एटमोस्ट n आइगन वैल्यूज आएंगे। तो जो n आइगन वैल्यूज आ रहे हैं तो उस मैट्रिक्स के लिए जो n आइगन वैल्यूज हैं उन सभी आइगन वैल्यूज का अपना एक स्पेस होगा। इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं उन सभी के लिए आप नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल X फाइंड आउट कर लेंगे जिसके लिए a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो जैसे इसको थोड़ा सा और क्लियर आप समझिए, और हम लोग इसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट, और n×n से छोटा कर लेते हैं हम 3x3 मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, है ना? लेट A is 3x3 matrix. This implies A has at most 3 eigenvalues. A has at most 3 eigenvalues. 3 eigenvalues का मतलब ये हम लोग इसमें मल्टीप्लिसिटी को भी काउंट कर रहे हैं। मल्टीप्लिसिटी कितनी बार वो रिपीट कर रहा है, जैसे ये हुआ। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज 1 या 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो इसके जो आइगन वैल्यूज आएंगे वो 2 2 2 आए, है ना? 2 2 2, बट जो है 2 है इसका मल्टीप्लिसिटी कितना है, 1 2 3 बार आएगा, क्योंकि इसको आप सॉल्व करेंगे जब ये a माइनस लैम्डा आई जीरो,
This implies determinant of 2 minus lambda 0 0 0 2 minus lambda 0 0 0 2 minus lambda equal to 0, and this implies 2 minus lambda 2 minus lambda 2 minus lambda equal to 0. इसको लेकर के आप एक्सपेंड करेंगे, दिस रो इस कारण को छोड़ देंगे, दिस माइनस दिस, और बेस्ट इंट्री 0 है तो 0 आ जाएगा. दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू 2 2 2. तो हम लोग यहाँ पे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हैं. जो मैं आपसे कहना चाह रहा था वो ये था कि ए है एट मोस्ट 3 आइगन वैल्यूज, तो उसमें हम लोग 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज की बात नहीं कर रहे. सेम हो सकता है, तो जो रिपीट कर रहा है इसे मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं. जैसे 2 जो है 3 बार रिपीट किया, 1 2 3, इसे इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है 3 है, और इसे ही चल करके आगे हम लोग एम का नाम देंगे जिसे एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कहा जाएगा. ये सारे टर्म आप सीख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है. ये जितनी बार रिपीट करेगा, कोई भी आइगन वैल्यू जितनी बार रिपीट करेगा उसे ही आप उस आइगन वैल्यूज का एम बोलते हैं. और एम क्या है? एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी. वो कितनी बार रिपीट किया है, तो एट मोस्ट 3 हुआ. अब जैसे हम लोग बात कर ले यहाँ पे कि जैसे लेट ये जो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं लेट एट मोस्ट 3 रखेगा. 3 क्रॉस 3 का है तो लेट लैम्डा 1, यहाँ पे हम लोग डिस्टिंक्ट कर लेते हैं, अपनी सुविधा के लिए किया जा रहा है. वो सेम भी हो सकता है, या दो आइगन वैल्यूज सेम हो, एक अलग हो जाए, ऐसा भी हो सकता है. लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए. देन आइगन स्पेस, देन आप लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट आइगन स्पेस फॉर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3. मीन्स अगर ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डिस्टिंक्ट है, अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डिस्टिंक्ट है, तो जो आइगन स्पेस आएगा वो भी डिस्टिंक्ट होगा. इफ, और इसको आप डिनोट करेंगे देयर एग्जिस्ट आइगन स्पेस फॉर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, एंड इसे आप डिनोट कर सकते ई लैम्डा 1 आइगन स्पेस फॉर दिस आइगन वैल्यू लैम्डा 1, और दिस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट a माइनस लैम्डा 1 i x इज इक्वल टू 0. तो जब भी आप इसको ऐसे लिखते हैं, तो जो हम लोग ऊपर लिख रहे थे कि नॉन जीरो x चाहिए आइगन वेक्टर के लिए, x 0 नहीं होना चाहिए,